Hi, this is Abed Amin and you are watching PPS official YouTube channel. You are welcome to Pakistan Public School Pirwala on growing project English medium education system. The project name, short name is EMAS. You can search on YouTube #EMAS or #PPS official. So without wasting our important time, we go towards the lecture. So viewers, कल हमने ये पढ़ा था, दो लफ्ज पढ़े थे इंग्लिश के। दो हरूफ पढ़े थे, पहला था इनविलोप, दूसरा था एयर रिंग्स। इसके जोड़ तोड़ दोबारा रिपीट कर देते हैं। ई अलिफ जेर की आवाज देगा, एन नून की आवाज देगा, वी वाव की आवाज देगा और जनाब ई छोटी ए की आवाज देगा, एल लॉम की आवाज देगा, ओ वाव की आवाज देगा, पी पे की आवाज देगा, ई आखिर में है तो इसको कोई आवाज नहीं आएगी, ये साइलेंट रहेगा यहाँ पे। तो इसका जोड़ इस तरह बनेगा, अलिफ जेर नून एन, वाव जेर ये वी, इन वी, लम वा लोप ए मकुफ लोप, एन वी लोप, अलिफ जेर नून एन वा छोटी वी, एन वी, लम वा लोप ए मकुफ लोप, एन वी लोप। एन वी लोप का मतलब होता है लिफाफा। तो आगे है हमारे पास इंग्लिश का जोड़ भी इसी तरह होगा, ई एन एन, वी ई वी, एन वी, एल ओ पी ई लोप, एन वी लोप। एन वी लोप का मतलब है लिफाफा। आगे हमारे पास ई ए आर एयर, ई अलिफ की आवाज देगा, ई छोटी ए छोटी ए की आवाज देगा, ई ए दोनों मिल गए हैं तो ये अलिफ और छोटी ए की आवाज देंगे। आर रे की आवाज देगा, दूसरा आर जो है आगे वो भी रे की आवाज देगा। आई जेर की आवाज देगा यहाँ पे और जनाब एन नून की आवाज देगा और जी गाफ की आवाज देगा। एस आखिर में है तो ये जे की आवाज देगा। तो ये लफ्ज कुछ जोड़ इस तरह बन जाएगा, अलिफ जेर ये ई, ये जबर यार एयर, रेजेर नुरेन गाफ मकुफ रिंग, जे रिंग्स, एयर रिंग्स, कानों की बालियां। एयर रिंग्स मीन कानों की बालियां। तो ये तो था कल का सबक, आज थोड़ा आगे चलते हैं। आज भी हैं तो दो हरूफ आसान से हैं। तो जनाब ई वी ई एन आई एन जी, ई अलिफ जेर की आवाज देगा, वी वाव की आवाज देगा, ई यहाँ पे साइलेंट रहेगा, यहाँ पे इसकी कोई आवाज नहीं आएगी क्योंकि ये दो हरूफ मिलकर इवनिंग बना रहे हैं। ई वी ई अलहदा है और एन आई एन जी अलहदा है। तो ये ई समझ ले ऐसे कि ये लफ्ज के आखिर में आया हुआ है तो ये साइलेंट रहेगा यहाँ पे। तो एन आई एन जी, एन नून की आवाज देगा, आई पिछले हर्फ के नीचे जेर की आवाज देगा और आगे दूसरा एन जो है वो नून की आवाज देगा, जी गाफ की आवाज देगा। अगर जी के बाद ई आ जाता तो ये जीम बचा था, गाफ ना होता, ये जीम बन जाता। तो यहाँ पे ई नहीं है तो ये गाफ की आवाज देगा। इसका जोड़ समझ ले, ई अलिफ जेर की आवाज, वी वाव की आवाज, ये वाला ई साइलेंट, ये नून एन नून और आई जेर, फिर एन नून, फिर जी गाफ। तो जोड़ इस तरह होगा, अलिफ जेर, अलिफ जेर ये ई, वाव मौकूफ ईव। यहाँ पे अगर आगे कोई हर्फ मतलब देता तो ये अलिफ जेर ई ना पढ़ता मैं, इसको इसकी आवाज ई जो है अलिफ जेर ई की आवाज देगा। अलिफ जेर ये ई की आवाज, अलिफ जेर ये ई, वाव मौकूफ ईव, नून जेर नून, वाव मौकूफ निंग। ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है, यानी कि जो बगैर नुक्ते के नून होती है, नून गुन्ना, जो इसकी आधी आवाज आती है तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। शॉर्ट शॉर्ट उसकी आवाज होती है। नूजेर नून निन गाफ मकुफ निंग, ईव निंग।
तो इसको निनग नहीं पढ़ना, ये नून गुन्ना है यहाँ पे। तो अव्वल में आप ये सारे कच्ची क्लास में जोड़ तोड़ उर्दू में सीख चुके होंगे। तो आपको नून ज़ेर नून गफ मकुफ निंग, अल ज़ेर यही व मकुफ ईव, नून ज़ेर नून गफ मकुफ निंग, ईव निंग। तो ये थोड़ा सा गौर कर लें इस पे। तो जनाब ये हमने इसको थोड़ा एडिट कर लिया है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा अगले हर्फ की जानिब। तो ये है अलिफ ज़ेर ये ई ये ज़बर यार एयर, RINGS रिंग्स, एयर रिंग्स। ये दोनों हरूफ पढ़ लिए हैं मैंने, पढ़ लिए हैं हमने। आगे चलते हैं थोड़ा सा दूसरे सबक की जानिब। तो इंग्लिश का सबक हो गया। आगे हमने पढ़ा था गिनती, थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा था कल। SEVEN 7, 7 का मतलब है 7, उर्दू में 7, इंग्लिश में 7। और आगे हमने दूसरा हर्फ पढ़ा था, दूसरा लफ्ज पढ़ा था EIGHT 8, 8 का मतलब है 8, 8 का मतलब जो गिनती वाले जो 8 होते हैं। तो थोड़ा आगे आज दो हरूफ सीख लेते हैं। जूम इन। अगला हर्फ है, अगली गिनती का नंबर है हमारे पास NINE 9, 9 का मतलब है 9, उर्दू में 9, इंग्लिश में 9, NINE 9। एन नून की आवाज देगा, आई की आवाज देगा, दूसरा एन भी नून के बाद देगा, आखिर में ई है, ये साइलेंट रहेगा, इसकी कोई आवाज नहीं आएगी। तो नून अलिफ नाम से छोटी है नाइन, नून मकुफ 9, ठीक है। आई हमजा और छोटी की आवाज देता है, ठीक है। आई की आवाज ही देता है, यानी हमजा और छोटी। ये लफ्ज बन जाएगा 9, 9 का मतलब है 9। आगे हम चलते हैं गिनती का तकरीबन मेरे ख्याल से इस बुक का लास्ट नंबर है TEN 10, 10 का मतलब है 10, 10 उर्दू में 10, इंग्लिश में 10। आगे भी हैं, ये कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ये सबक था जी गिनती का। आगे थोड़ा सा तस्वीरी हरूफ हो जाए उर्दू के। कल हमने दो ते के बनने वाले लफ्ज पढ़े थे ते से। तो ये लफ्ज थे कल वाले ते तारा, ते तितलियां और ते तस्वीर। तो इसके नीचे जो जुमला था वो था कि तारा ने 3 तितलियां पकड़ी, तारा ने 3 तितलियां पकड़ी। तो आज इससे भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो जी ते के लफ्ज पे बात करते हैं। ते से टोकरी, टे टोकरी, टे टोपी, टे टमाटर, ठीक है। टे टोकरी, टे टोपी, टे टमाटर, ठीक हो गया। तो जी ये तीनों लफ्ज टे से मिलकर बनते हैं टे टोकरी, टे टोपी, टे टमाटर। इसके नीचे जुमला भी होगा। जुमला है हमारे पास, टिंकू की टक्कर हो गई और उसकी टोकरी से टमाटर गिर गए। टिंकू की टक्कर हो गई, उसकी टोकरी से टमाटर गिर गए। टक्कर जब होनी है तो टमाटरों ने तो गिरना ही गिरना है। तो ये था जनाब आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को थारोली फॉलो करें। आप लोगों का
आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, पहले तैयार करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपको आपके पास भेजता हूँ। तो इन लेक्चर को गौर से पढ़ा करें, अपनी तालीम को सीरियस लिया करें। ये ना हो कि मैं आपके लिए वक्त ज़ाया करता रहूं और आपको कुछ पल्ले भी ना पड़े। ये लेक्चर गौर से पढ़ा करें जी, आपका फ़ायदा है, इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, आपके वालिदैन का, खुद का फ़ायदा होगा, आगाही आएगी आप लोगों को। तो ये नई बातें होती हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाना होता है आप लोगों को। तो लेक्चर ज़रा गौर से पढ़ा करें, सबक को अच्छी तरह याद किया करें। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।